वो भी सर मैं मेरे सूबेदार के लिए साथ। नहीं कर रही हूँ, मैं सबके लिए। आज मेरे साथ और कल किसी और बहन के साथ होएगा। मेरे को इंसाफ चाहिए। इस कमाने ने उनके लात मारी सोते सोते वक्त सोती जी। वक्त लात मारने के बाद में उनके बहुत तेज दर्द हो गया। हम्म, उन्होंने गाड़ी उड़ी मांगी, उन्होंने गाड़ी भी नहीं दी। उनसे फोन खोसने की भी कोशिश की। हम्म। फिर उनको अभी ये जो आपने रिकॉर्डिंग देखी है, ये एक जवान की वाइफ है और जो ये कह रही हैं कि मैं अपने लिए नहीं, कल ना फिर किसी के साथ ऐसा काम ना हो, इसलिए ये काम कर रही हूं। इनके हस्बैंड को सीओ ने मारा है और वो भी लात से बूट पहन कर उनकी कमर में सोते हुए के इतने लात मारी कि वो आज हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है जी? टाउन टाउन हॉस्पिटल है मैडम, यहाँ का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। उसमें एडमिट करवाया फिर है। अभी एमआरआई उसके कराई जब टेस्ट हुए हैं। उसमें एमआरआई कराई जब उसमें क्या बोला? एमआरआई अभी होगी। एमआरआई होने दीजिए, फिर मैं आपको फिर कॉल करके बताऊंगा। आप ऐसे क्यों मारे? पहले मेरे को ये बताओ। आप ही बोल रहे हैं ना। मैं गुस्से में था क्योंकि अगले एक बताऊं सुबह सर, सुबह आपको हमको ऐसे बताऊं, अपनी सॉरी छाती के सॉरी ऊपर सॉरी। हाथ रखो, ठीक है ना? देखो अपना कुछ हक समझती तो मैं लड़कों को सबको उठाने गया था, तो अकेला सर मैं ऐसे जगा हुआ बताओ, था, जब सारे है ना। दिन आदमी काम करेगा तो सोए तो सही। आप ऐसे उठा सकते हो? ऐसा इसके कौन कह रहा है कि इसके लात मारो? अब पता नहीं लात सॉरी कहीं मैडम। कब लग जाए। नहीं प्लीज प्लीज मैडम, मेरे से गलती हुई है, ठीक है ना। और ये रिकॉर्डिंग और ये वीडियो आपने सुन लिया होगा। अभी आगे इनका बचा हुआ वीडियो और रिकॉर्डिंग में सुनाता हूं, जिसमें इस कमांडेंट ने खुद अपना नाम बताया है और ये जो इनकी वाइफ है वो भी इनका नाम और बटालियन का नाम सब कुछ बता रही है। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले अभी आपने जो एक छोटा सा वीडियो देखा, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग, ये बीएसएफ के एक सीओ कमांडेंट है जिन्होंने अपने ही एक उप निरीक्षक इंस्पेक्टर हेतराम, उनको सोए हुए उनके कमर में लात मारी है। और लात मारने के बाद जब वो उठकर बैठे हैं अचानक, फिर उनके 3-4 लात मारी है और उन लात से घायल होकर वो आज हॉस्पिटल में हैं। अभी पता नहीं वो उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। अभी उनके जो इलाज चल रहा है, कोई नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। यहाँ सबसे पहले बता देता हूँ कि जैसे ये मामला बीएसएफ का है, हमारे सेना में जो जेसीओ साहब होते हैं, नायक सूबेदार और सूबेदार, उसी तरह वहाँ उनके उपनिरीक्षक और निरीक्षक होते हैं, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। बात यह है कि सबसे पहले उस अधिकारी का क्या होना चाहिए। क्या किसी अधिकारी को पैरामिलिट्री फोर्स में, सेना में, किसी भी डिफेंस में अधिकार है कि किसी जवान को इस तरह मारे, और वो भी लात? हालांकि ऐसे बहुत से मामले जिनकी रिपोर्ट ही बाहर नहीं आती है, बहुत से मामले जिनमें अफसर सरेआम माँ बहनों की इतनी गंदी गंदी गालियां देती हैं और हमारे जवान और जेसीओ या इनके बीएसएफ के, वही बात है, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल इंस्पेक्टर खड़े होकर मुंह सुनते हैं। और कुछ एक तो जो फिर जेसीओ या इंस्पेक्टर बन जाते हैं, वो तो इस तरह की चमचागिरी करेंगे कि अरे यार साहब रॉयल आदमी है, 2-4 गाली दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आज कोई प्रॉब्लम होगी। इनको रॉयल और बताया जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आर्मी एक्ट या बीएसएफ एक्ट या पैरामिलिट्री फोर्स का जो भी कोई एक्ट है, उसके अंदर मैन हैंडलिंग करने वाले का सीधा सीधा कोर्ट मार्शल एज ए रूल के मुताबिक होना चाहिए। यहाँ इस कमांडेंट साहब का कम से कम मैं एक इतना जरूर कहता हूँ कि इन्होंने गलती मानी, नहीं तो ये गलती भी स्वीकार नहीं करते, उसको छुपा देते हैं। और उसका कारण क्या है, छुप कैसे जाती है कि हमारे अगर किसी के भी सामने किसी को भी मारा जाए, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, गांधी जी ने कहा था कि बुरा मत देखो बुरा मत सुनो, ऐसे गूंगे बहरे हो जाते हैं अपने साथियों की। अब सरेआम अपने साथी को अपने सामने मार दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है, तब भी नहीं बोलते। फिर वो अपने आप को बोलते हैं कि हम बहादुर सैनिक हैं। तो मैं इन बहादुर सैनिकों की यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि आज ये एहतराम है, कल कोई दूसरा भी हो सकता है। और ऐसे बहुत से एहतराम जो मार खार के चुप भी हैं, और ये भी अगर हॉस्पिटल नहीं जाते और अगर ये मतलब
थोड़ा बहुत अगर चोट नहीं लगी होती तो ये भी झाड़ के कंबल और खड़े हो जाते और चुप मामला दबा दिया जाता। जैसे हम आज से रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं कि यहाँ मैं हमारे जवानों से एक चीज कहना चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी मामले में हम अगर किसी अधिकारी से बात करते हैं या बीच में हमारे इसमें चैनल में भी बहुत से अधिकारी जब कमेंट्स करते हैं तो वो तो कहते हैं कि जवानों की औकात ही क्या है, 8-10 पास पढ़ लिख कर आ रहे हैं, इनको इतनी अच्छी पेमेंट और इतना खाना पीना मिल रहा है, इनके घरों में क्या है। मतलब वो तो हमारी औकात को जीरो समझते हैं कि अगर किसी अफसर ने मार भी दिया, कुछ भी कर दिया तो क्या बिगड़ गया इनका। अफसर कहे तो ठीक है, लेकिन कुछ एक हमारे लोग भी हैं जो भी अफसर को भगवान माने बैठे हैं कि अरे यार साहब ने कह दिया जो कह दिया, पंगा लोगे तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। वो भी चुप रहते हैं, वो भी कहते हैं यार तनख्वाह मिल रही है, सब कुछ हो गया तो हो गया, छोड़ दे इस बात को, यहीं छोड़ दे। ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग भाई रविंद्र फौजी वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा, इतने दिन से आप कर रहे हो, क्या बदल गया इससे, ऐसे भी हैं। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि मेरा जमीर जिंदा है, मेरी आत्मा मुझे कहती है कि जो मैं कर रहा हूं उससे मैं संतुष्ट हूं। आप कहते हो कि कुछ बदल क्यों नहीं रहा, पहले अपने अंदर झांको कि आपने इसके लिए बदलने के लिए क्या किया। क्या आपने कोई ऐसा छोटा सा काम किया कि बदलने के लिए आपके ऊपर, वैसे रविंद्र फौजी ने इतनी हलचल मचाई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेटर जारी करवा दिया, बड़े बड़े अधिकारियों ने रविंद्र फौजी से मत जुड़ो, चैनल मत देखो, एडवाइजरी जारी कर दी और आप डर के बैठ गए। वीडियो भी वही 10-15 हज़ार तक जाते हैं। चलो ठीक है भाई, वहां भी डर गए, अंदर बोल भी नहीं सकते। मेरे को भी कहते हैं अंदर रह के आपके क्यों नहीं बोला, लेकिन रविंद्र फौजी की अगर कोई बंदा मिलता है, पूछना मेरी यूनिट का कोई, रविंद्र फौजी सर्विस करते हुए भी टाइगर की तरह नौकरी करी है, फेमस था, मैं मशहूर, अफसर भी जानते थे, किसी भी मामले के लिए कहीं भी लड़ झगड़ जाता था क्योंकि अपने दम पे नौकरी करता था और हट्टा कट्टा और फिजिकल फिट था, किसी सजा से या किसी चीज से डरता भी नहीं था। तो छोड़ो, लेकिन हर तरह के आदमी हैं, हर एक मजबूरी है, सब चीज देखी जाती है, लेकिन इतना भी ना मत दबो कि आपकी औकात को जीरो ही कर दिया जाए। पैसे के लिए इतना भी मत मरो कि सिर्फ पैसे के लिए साला कोई आपको बूट मार रहा है, आपकी माँ बहनों को गाली दे रहा है और आप हर चीज सहन करते रहो, इतना मत करो। और आप कहते हो कि कुछ करना है, आप अगर मेरा सहयोग करो ना, मैं जब ऐसे मामले के लिए किसी के लिए कभी कह देते हैं कि भाई एक ही चीज है, या तो इस चैनल से ज्यादा ज्यादा, जैसे आज हम 6 लाख लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप 10-10 जोड़ो तो हम 60 लाख हो सकते हैं, 100 जोड़ो तो हम 6 करोड़ हो सकते हैं। और जब 6 करोड़ की आवाज उठे ना तो सरकार क्या, बड़े बड़े लोग हिल जाए, लेकिन वो भी नहीं कर सकते क्योंकि जी हमारे पर दबाव है। उसके बाद कहते हैं कि वीडियो को शेयर कर दो, जी वो भी नहीं कर सकते। और अगर करने वाला चाहे, बात कई बार हम कह देते हैं कि भाई इन चीजों के लिए आर्थिक सहायता, क्योंकि कह देते हो रविंद्र फौजी केस कर दो, रविंद्र फौजी कर लो। रविंद्र फौजी ने एक सहायक प्रथा का केस डाला हुआ है ऑलरेडी, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स सबके लिए मैंने लगाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी तारीख बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी जब तक मामले की हाईलाइट नहीं होता है, बड़े मामले को दबा कर रखना चाहता है। उसके लिए जब सहयोग की बात करते हैं, उसके लिए भी उस टाइम वहां रविंद्र फौजी लगा, तो जब वकीलों से बात हुई और खर्चे की बात आई, 6 लाख लोगों में से 10%, 60,000, 1%, 6,000 आदमी भी हिम्मत नहीं करते कि भाई हम 100 रुपए दे दें। उस समय मैंने खुद अपनी पेंशन से 7 लाख निकाल कर मैंने वादा कर दिया तो करना पड़ेगा, वो केस लगाया, इस चैनल को भी चला रहा हूं। ऐसी बात नहीं है, बहुत से हमारे साथी हैं जिनका जमीर जिंदा है, जिनको हम कहते हैं कि भाई हाँ इस चैनल को चलाने के लिए, इन मामले के लिए लड़ने के लिए सहयोग करते हो, तो सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो सहयोग चाहिए और जो लड़ाई लड़ने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए वो नहीं जुटा पा रहे हम लोग। तो सबसे पहले तो आज मैं एक बार फिर अपना नंबर देता हूं, जिनको लगता है कि भाई हाँ ये लड़ाई स्पीड से लगे, जवान बूट खाने के लिए और इनके कुत्ते घुमाने के लिए नहीं है। जवान का भी इज्जत सम्मान है। अगर आपका जमीर बोलते हैं ना कि मैं मुर्दों को, तो मेरे पास इतनी शक्ति नहीं कि मैं मुर्दों को पानी, वो महात्मा की तरह के भाई हार करके खड़े हो जाओगे, नहीं। लेकिन जो जानबूझकर मुर्दे बने हुए हैं, मैं उनका जमीर जगाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट में यही मांगता हूँ कि ये रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ चैनल है, आप लोग जुड़ो, युवाओं को, अपने साथी परिवारों को इससे ज्यादा से ज्यादा जोड़ो। वीडियो को कम से कम पूरा देख के शेयर कर दिया करो। बात जहां पैसे की आती है, हम नहीं कहते कि भाई आप जितना आपसे हो सकता है कि भाई मैं महीने में 100 रुपए दे सकता हूँ उस चैनल के लिए, 10 रुपए दे सकता हूँ, भाई मैं तो 1 ही रुपये दूंगा, या मैं मेरी भाई हिम्मत है मैं तो 500 या 1000 रुपये भी दे सकता हूँ, तो वो दो।
उसके लिए मैं नंबर दे रहा हूँ आगे वीडियो की डिटेल दिखाने से पहले। ऐसा नहीं कि वीडियो का यार नाम सुनते मेरे को पता है पैसे का नाम आते ही सांप सूंघ जाता है, कोई डोनेशन करने के लिए तैयार नहीं। तो मैं फिर कह देता हूँ कि भाई रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं है और कोई टाटा बिरला आपके लिए लड़ेगा भी नहीं। ये बहुत से अफसर मेरे को कहते हैं कि जिनके लिए तू लड़ रहा है उनको छोड़, जितने तेरे पास बंदे हैं और जितनी तू बोलने की ताकत रखता है हमारे साथ आजा। बहुत से लोगों ने पार्टियां बना रखी है, बोलते हैं आजा हम तेरा पूरा सहयोग भी करेंगे और ऊपर तक पहुंचाएंगे, जितनी सहायता चाहिए हम देंगे। मेरे को पैसे कमाने हैं तो मैं उनसे कमा सकता हूँ, लेकिन मैं पैसे नहीं, आप लोगों का जमीर जगाने के लिए लड़ रहा हूँ। और उसके लिए आज पहले नंबर दे रहा हूँ, आगे की फिर मैं डिटेल बताता हूँ कि कैसे कैसे इस जवान के साथ क्या हुआ और इसको न्याय मिलना चाहिए तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सभी से जुड़ा हुआ है। व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी मेरा यही है। ऊपर 612 642 33 600 SBI का अकाउंट नंबर है। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। जिनको लगता है, फिर कहता हूँ सहयोग करना नहीं करना तो वीडियो को जरूर देखकर शेयर जरूर कर देना। फिर एक चीज कहता हूँ कि ये लोग आपको हर तरह से दबाने की कोशिश करेंगे, गुमराह करने की एडवाइजरी भी जा रही है, लेकिन बोलते हैं ना कि फौज में अगर साला दारू बंद कर दे तो दारू कहाँ से आती है, जिसको पीना है पैदा कर देता है। तो जो चाहता है ना करने की वो कैसे भी सहायता कर सकता है। बोलते हैं हमारे फ़ोन चेक होते हैं, आप अपने भाई को, दोस्त को, किसी को भी कह सकते हो भाई ये नंबर है मेरी तरफ से भेज दें। करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन नहीं करने के बहाने बहुत हैं, झूठे जयकारे लगाने के बहाने बहुत हैं। तो लगाते रहो, फिर ये जैसा कर रहे हैं सहते रहो। जिनका ज़मीर जिंदा है वो सामने आ जाते हैं, बाकी चद्दर ताड़ कर चुपचाप सो जाते हैं, मार खाकर गाली खाकर भी हंस के और बाहर आके बोलते हैं कि हमने बम बनाए हैं। आधे तो वैसे ही जो खुद ही खुश हैं, जो खुद ही वॉलंटियर जा रहे हैं, उनका तो हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन जिनका ज़मीर जिंदा है, अगर वो लोग भी जग जाएं, वो लोग भी आवाज़ उठाना शुरू कर दें तो हमारी जो सम्मान है ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो आप चैनल देखते हो ना, बहुत से लोग हमारे आए शुरू में हमारे साथ जुड़े, लेकिन उनके एक दो के एडवाइजरी आ गई, ऊपर से अफसरों के फ़ोन आ गए तो वो लोग अब बोलते हैं धीमी आवाज़ में। बल्कि हमने उनको प्रमोट भी किया कि भाई ठीक है वो साहब लोग हमारे साथ आए हैं वो करेंगे, लेकिन अब वो एक तरह के यूट्यूबर बन चुके हैं, बस न्यूज़ दिखा रहे हो। अरे वो न्यूज़ तो ऑलरेडी सब चीज़ों में आ रही है, उसको दिखाने से फ़ायदा क्या है। वो दिखाओ जो ये न्यूज़ चैनल नहीं दिखा पाता। जवानों की वो समस्या के लिए आवाज़ उठाओ। तुम वैसे इतनी पेंशन ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, पता नहीं कौन कौन सी रैंक से आ रखे हो, और फिर सिर्फ उसी पैसे के लिए यूट्यूब चला रहे हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा मामला आता है कि जवान में चाहे सिविल में, पुलिस में पिटाई हो रही है या फौज में कहीं पिटाई होगी या आज भी जवानों से कुत्ते घुमा रहे हैं, इसके खिलाफ भी बीच बीच में आवाज़ उठाओ। बाकी तुम जो कर रहे हो तुम्हारी मर्जी है। बाकी इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देख के शेयर जरूर कर दिया करो, कुछ नहीं कर सकते तो। जय हिंद। ठीक है, बाकी आगे जैसे मैं आपको बता देता हूं इनका जो केस हुआ है वो कैसे हुआ है। इनके पास 3 गाड़ियां थी। इनको हथियार लेआउट का कोई इनका सुबह चलना था कि भाई सुबह हथियार लेआउट होंगे, कोई इंस्पेक्शन वगैरह ना होंगे, तो 3 गाड़ियों में इनके पास टेबल वगैरह लगा दी थी इन्होंने कि भाई सुबह हम हथियार लेआउट कर देंगे। इतने रात्रि में उन गाड़ियों में 2-2 बंदे ड्यूटी लगा दी गई थे और बाकी बंदे सो रहे थे। तो ये कमांडेंट महोदय जिनकी कोई पार्टी थी कि कहाँ से, पहले तो एक बार बीच में आए जब वो सारे जग रहे थे और ड्यूटी वाले भी ड्यूटी दे रहे थे, तो ये आए तब भी गाली गलौज करते हुए पता नहीं क्या क्या करते हुए निकल गए। किसी ने कुछ नहीं कहा कि भाई ठीक है कमांडेंट है चला जाएगा। उसके बाद फिर ये कहीं पार्टी में गए हैं, फिर रात को 12 साढ़े 12 बजे आए हैं। 12 साढ़े 12 बजे आए हैं तो जो संतरी हैं तो जग रहे थे, बाकी को तो सोना ही है। इनकी तरह थोड़ी है तो ये आके फिर गाली गलौज करें कि बहन जो तुम सो कैसे गए इतनी जल्दी। अरे इतनी जल्दी रात को 12:30 बज रहे हैं, जवानों को तो सुबह काम भी करना है। तुम्हारी तरह थोड़ी कि पैक पड़ना है, वहाँ तुम्हारे बहन जो जाओगे तो हीटर गीजर पानी गर्म करने वाला मिल जाएगा, तुम्हारे तो कच्चे बनियान धोने वाले भी जवान मिल जाएंगे। जवान को तो अपना काम भी करना है और बाकी भी करने, सरकारी काम भी करने। तुम्हें तो सरकारी सिर्फ वो साइन जरूर तुम करते हो, नहीं तो अगर वो भी कोई बोल दे ना कॉपी करके यार तू साइन भी तू ही मार दे, वो भी मरवा देते हो। बाकी तो तुम्हारे वो पायलट नहीं लगा तो फ्लाइटिंग में जवानों से दिलवा दोगे। छोड़ो खैर, ये आया आके इसने दोबारा गाली गलौज की, बोले बाकी क्या है, बोले साहब वो सो रहे हैं। तो इसने सोते हुए वहाँ जो हमारे एहतराम जी हैं गुजर साहब, और इनके पीठ में जाके लात मारी है। बूट पैर रखा था, जब लात मारेगा और कोई अचानक आदमी सोया होगा तो उसकी क्या हालत होगी। वो एकदम उठकर बैठे कि क्या हो गया, ऐसे देखे, बोले बैन सो कैसे गया, तेरी हिम्मत कैसे है। बोले साहब वो गार्ड तो लगी है, मैं क्या करूँगा, जब वो ड्यूटी दे रहे हैं बाकी तो सुबह कर रहे हैं काम। जब इसने इतना बोले तो बोले जवान लड़ा था, इसके 3-4 लात और मार।
3-4 लात मारी तो कमर में ऐसी लगी कि बंदा वहीं गिर गया। फिर इसने अपना फ़ोन निकाल कर बोला ठीक है साहब मैं ऊपर रिपोर्ट देता हूँ, तो इसका फ़ोन भी खींच लिया। फिर इसने बोला भाई मेरे से तो बहुत दर्द हो रहा है, कम से कम मेरे को एमएच वगैरह जो हमारा हॉस्पिटल वगैरह वहाँ तक पहुँचा दो। और तब बाकी जवान उठे हैं, तब वो तो भला करो कि उन जवानों को थोड़ी सी हिम्मत हुई कि ये दारू पिए हुए इस कमांडेंट को पकड़ा है। नहीं तो फौज में ये है कि मार रहा है तो मार रहा है, सबको पता है गलत है, तब भी साले चुप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बाकी जवानों ने इनको पकड़ा है। फिर किसी ने गाड़ी के फ़ोन करके गाड़ी मंगाई है, इनको हॉस्पिटल भेजा है। तब ये श्रीमान जी की सुबह दारू उतरी है और पता चला है कि वो हॉस्पिटल में पैरालाइज है, खड़ा ही नहीं हो जा रहा है, उसके पेशाब निकल रहे हैं और हॉस्पिटल में पड़ा है। आज ये मामला लगभग 10-15 दिन हो गया, अभी तक वो बंदा उठा नहीं था। फिर इसने अपने फ़ोन किया उसको कि भाई कहीं रिपोर्ट मत करना, अब जो हो गया, मैं खर्चा लगा दूंगा, इसको ठीक करके दूंगा। मैं इस बात की तो चलो कम से कम इन्होंने गलती मारनी नहीं, बहुत से लोग तो पता है मामले को ही दबा देते हैं, रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। फिर कहता हूँ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में एक जवान ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इलाज के नहीं मिलने के कारण, अच्छी व्यवस्था करने के कारण वो खत्म हो गया था। पुलिस वाले सारे के सारे ट्रेनिंग वाले बाहर आकर गेट पर मीडिया में सब बताने के लिए तैयार हो गए कि हम अपने साथी के लिए लड़ेंगे। हमारे क्यों नहीं लड़ते? इतना सेल्फिशपना छोड़ दो भाइयों कि किसी की जान ही चली जाए, किसी की ये हालत हो जाए, आप साथ देशभक्ति और उसमें मतलब उसकी अफसर की सुनते रहो। मैं नहीं कहता कि लड़ो, कम से कम इन चीज़ों को बताओ तो सही, हाँ भाई ये हुआ है। ये मामला बीएसएफ के डीजी तक पहुंच गया है। उनकी वाइफ ने वहाँ भी जाकर भी लिखित में पत्र, ये देख रहे हो आप, ये शिकायत पत्र भी दिया है। आज मैं मेरी तरफ से भी, हम ट्वीट के द्वारा भी, लिखित मेल के द्वारा भी बीएसएफ के डीजी साहब को अनुरोध करेंगे कि इनको थोड़ा सा कड़ी सी सजा दें। और मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि बात ये नहीं है कि इंडिविजुअल ये है, ऐसे बहुत से कमांडेंट, ऐसे बहुत से सीओ हैं, चाहे वो सेना पैरामिलिट्री फोर्स में, इस तरह जवानों के साथ करते हैं। बीच में आया था एक कुक के ऊपर वो गर्म पानी कम था तो उसके मुंह पे ही मार दिया था। क्या हुआ उसका? कोई बता सकता है कि उसका कुछ हुआ? इनका कुछ नहीं, ट्रांसफर के अलावा बस बात दब जाती है, आगे रैंक टप हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब रूल है, अगर कोई जूनियर किसी ऊपर वाले के हाथ उठा लेता है तो उसका कोर्ट मार्शल कर देते हो, इनका भी कोर्ट मार्शल हो। और अगर बंदे के कुछ होता है तो इनके ऊपर 302, 307 लगाकर बाकायदा इनको सिविल जेल भी भेजा जाए, ताकि और जो जवानों पर दोष दिखाते हैं, जो जवानों को करने की कोशिश करते हैं, उनको भी सबक मिले। बाकी अभी वीडियो लंबा हो रहा है, अभी नेक्स्ट वीडियो में शाम को उनकी वाइफ का और वो जो रिकॉर्डिंग है वो भी सारी डाल दूंगा। बाकी मोटा मोटा आपने सुन लिया। मैं चाहता हूँ अगर ज़मीर जिंदा है तो शेयर ज़रूर कर देना, नहीं तो इंतज़ार करना कि आपके भी कोई पीछे लात मारे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैडम से बात करना था, मिसेस गुजर से। अभी करवा रहा हूँ सर। हेलो सर हेलो हेलो, नमस्कार, मैं सुरेश कुमार बोल रहा हूँ, कमांडेंट। नमस्ते सर। मैं इनको देख रहा हूँ, लेके आ गया, मैंने इनको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया मैडम। सारा खर्चा मैं उठा